वो कह रही पेंसिल नोटबुक सब वो आप प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा तो हमने बैग वगैरह तो सोचा था लंच वंच भी है, वो कहती ना हाँ मजा आने के लंच है। बुक्स हैं, ये कॉपियाँ हैं। बुक्स वो ये तो कॉपी है। हाँ ये बुक्स हैं, ये ड्राइंग। हिंदी रीड एंड रिटन अच्छे। स्पीक माय गॉड मैं बनाई तो क्रिएटिव्स इसमें कलर करेंगे ना। मैथमेटिक्स सुनना और बोलना। सही है। पापा को दिखाओ। काबल यार मैं कटोरी में करके ले आऊं? क्यों? बेटा गिर जाएगी ना हाथ में। थोड़ी सी तो कटोरी में ज्यादा सी दे देती हूँ ना। कटोरी में करके ले आओ। कटोरी में निकाल कर ला। हाथ में गिर जाएगी ना, आप खा नहीं पाओगे ना। नहीं खा पाओगे। धनी कौन सा गाना है? कौन सा गाना है? तो आज मेरा बिल्कुल भी व्लॉगिंग करने का मन नहीं कर रहा है और शाम हो गई है। मैंने व्रत का खाना भी बना लिया है, सब कुछ बन गया है। आज बनाए हैं व्रत के चावल और आलू टमाटर की सब्जी और चटनी। बस रोटी सेक लेती हूँ, फिर हमें कहीं जाना है, वो आपको आगे पता चलेगा ब्लॉग में। और आज हमारे दिन ऐसा गया है ना, मैं बहुत रोई हूँ आज और मेरे साथ साथ सब रोए हैं। तो आगे आप लोगों को बताऊँगी कैसा रहा आज का दिन हमारा। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। बस मैं रोटी सेक लेती हूँ जल्दी से, फिर हमें जाना है बहुत ही ज़रूरी काम से। तो मिलती हूँ मैं भी थोड़ी देर में। मेरा बेटा कितना समझदार है, मतलब जाना है तो अपना शूज खुद से निकाल ले। ओ चलो इसे रख तो दो, बंद तो कर दो। अपने शूज उठाओ, उठाओ शूज। हाँ हाँ आ रही हूँ, बस 2 मिनट। चलो मैं कूदी नहीं बेटा, आप सबके साथ तो ऐसे ही जाते हो कि मैं आप आते जाऊंगा। मम्मा के साथ गोदी में। कहाँ जाना है? यूनिफॉर्म बोलते हैं, स्कूल की यूनिफॉर्म लेने। अब यहाँ तो मैया मैया चल लो है, चलो क्या? हाँ मैया मैया चल लो ना। मम्मा थक रही बेटा, चलो आप यहाँ पे चलो। ड्रेस चलो नहीं जाते। चलो आप यहाँ बढ़िया पता करते हैं। चलो
लड़की है। बिट्टू इधर आओ। लेते गए मैं तो खुद ही उसी हिसाब से चल रहा हूँ। जम की शर्ट दे दो। बड़ा गाना विजडम की शर्ट दे दो 34 नंबर। हेलो देखो आपकी ड्रेस। धनु देखो देखो धनी बेटा बच्चे ये जाएगी। धनु आप भी इधर आओ। आ जाएगी बस छोटी नहीं होनी चाहिए। देखो इधर आओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, बिल्कुल सही। पागल बना के रखा हुआ है सही में। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। देख देख के ना पागल बना के रखा हुआ है पूरी तरह। सरकारी में बताओ कौन पढ़ा रहा है? क्यों नहीं पढ़ा रहे? लेडीज के बच्चे निकालते हैं। आयु कहते हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट को किसी की पढ़ाते हो अपने बच्चों को। शौक वगैरह कुछ नहीं है। एस ये सब ऐसे डाल के हाँ और क्या, अगर शूज वगैरह सब हो जाते हैं तो है ना। शूज भी ये 2 सेट है ना। ठीक अरे वाह अच्छे हैं ना। अच्छे हैं। इसमें बाटा भी आता है। हाँ अच्छा वो लेस वाले होते हैं ना। यही चलेंगे CBS। पहनों को देखते हैं। हाँ मुझे नहीं पता। मुझे तो यहाँ बोरा रखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसीलिए गया हूँ। या तो बोरा अंदर खींच ले। बिल्कुल आ जा। भाई भेज ले छोटू को। ठीक है मुझे बताइए मेरे को। सही है। सॉक्स में ना ठीक, ये ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे पास नहीं सॉक्स में थोड़ा वही ना, बिल्कुल टाइट नहीं होने चाहिए। सॉक्स पहन के और टाइट बेल्ट वगैरह कुछ नहीं। अच्छा क्या कह रहे हो? स्कूल शाम को नहीं जाते बेटा, सुबह जाते हैं। और क्या सुबह जाते हैं। आप नीचे उतर जाओ, 2 मिनट के लिए नीचे आ जाओ। करनी है अभी। और अभी वो भी लेना है ना। दुकान कैसे बंद करना है 3 दिन हैं? दुकान की भी चलानी है। निन्नू निन्नू है आपको?
पापा खा के सो जाना, ठीक है? पापा खा के बुआ पी के सो जाना, ओके? आप स्कूल जाओगे कल से? स्कूल जाना है कल। देहरू चाचू की ना, गौरांगी बुआ, देहरू चाचू, प्रियांश भैया सब हैं। और कोई भी नहीं है? और बच नहीं। फिर आप हो, आप जाओगे? मैं बता जाएगा। सुबह जल्दी उठना आपको, ओके? तो बाहर आए और आइसक्रीम ना खाए, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है दनी। आप बाहर आओ और आइसक्रीम ना खाओ, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। कौन सी वाली? कौन सी वाली? ये वाली। जय श्री राम। धनु, हनुमान जी को जय श्री राम तो बोल दो। हनुमान जी, कल मैं स्कूल जाऊंगा। बता दो हनुमान जी को मैं स्कूल जाऊंगा कल। बोल रहे हाँ। बोल रहे जाओ। हाथ जोड़ लेना बेटा, ठीक है? बोल रहे हैं जाओ स्कूल। ओके चलो सीताराम कर दो हनुमान जी को। क्या कहना पड़ोगे, क्या बनो? सीताराम, जय सिया राम कर दो। क्या बनो, क्या कह रहे हैं? चिल्ला था। अब जाओगे आप? अब ये रन दो, जाओ मैं दूसरा दूसरा दे देंगे। क्या लगा ये? क्या है? मम्मी क्या अलग हटा दी? अलग हटा देना कटोरी। खाना क्या तक खोल रही हूँ, ये खा लीजिए। बहुत सारी बातें करनी है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा था, सुबह धनु का कोर्स आ गया था जो धनु के स्कूल से ही लिया है हमने। तो पतिदेव को सुबह फोन आया था, स्कूल से उन्हें बुलाया था कि धनु का सिलेबस ले जाओ। तो यहाँ अब शाम को हम लोग मार्केट गए थे, तो वहीं से ही कवर वगैरह लेकर आए हैं। तो भैया धनु की बुक्स पर कवर चढ़ा रहे हैं। बैग में तो लगा दो एलिफेंटा। उसमें से निकाल लिया आपने। धनु का साइज देख के मंगाया था छोटू सा। बुक्स इतनी बड़ी बड़ी हैं। तो आज अच्छे दिन से गया, पूरे दिन ब्लॉगिंग नहीं कर पाई मैं, क्योंकि मन मेरा बहुत ज़्यादा उदास हो रहा था आज। मतलब मुझे अजीब सा तो घबराहट तो बहुत दिनों से हो रही है, जिस दिन से पतिदेव को स्कूल में बुलाया था धनु के, और टाइमिंग बताई थी स्कूल की 7:20 का स्कूल है और 11:30 बजे छुट्टी होगी। तो उस दिन से मुझे इतनी ज्यादा वो हो रही है कि धनु तो इतनी जल्दी उठते नहीं है। और कभी जैसे मैं 8 साढ़े 8 बजे धनु को उठाती भी हूँ तो सब मना करते हैं, पापा जी वगैरह सब मना करते हैं कि नहीं सोने दो, सोते हुए बच्चे को उठाना नहीं चाहिए। जब अपनी नींद से खुद उठेगा, उठना होगा उठ जाएगा, तो तभी उसे परेशान मत करो, सोने दो। शाम को भी उसे कभी कभी लेट सोता है 4-5 बजे, तो उसे शाम को 6-7 बज जाते हैं, तब भी मैं उठाती हूँ कि रात को नहीं सोगा, तब भी सब लोग मना कर देते हैं कि नहीं उठाओ, सोने दो उसे। तो मुझे यही टेंशन है, जिससे दोनों लेट उठते हैं तो पॉटी वगैरह भी सब उसी के हिसाब से लेट होता है। अब स्कूल है जल्दी का,
भाई 7:20 का स्कूल है, तो कम से कम हमें 10 मिनट पहले तो निकलना पड़ेगा। बस तुम्हारे घर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, बट कम से कम 7:10 पे या 7:15 निकलना पड़ेगा। और तो मुझे कम से कम धनु को 6 बजे तुम उठाना पड़ेगा। 6 बजे उठाकर और फिर ये भी नहीं कि मैं उठाते ही सीधे से नहलाने ले जाऊं, थोड़ी देर बच्चे एकदम उठते नहलाना भी नहीं चाहिए, बॉडी पूरी गर्म रहती है सोकर उठो तो वो उठेगा, उसे थोड़ी बहुत देर प्यार वगैरह करके और थोड़ा सा खिलाकर फिर उसे नहलाएंगे। तो वही करते करते बच्चों के साथ जो आधे घंटे का काम है उसमें 1 घंटा लग जाता है, और फिर उसे कुछ खिला पिला कर भी भेजेंगे, रेडी करने में भी टाइम लगेगा। तो मुझे तब से इतनी ज्यादा बेचैनी हो रही है कि धनु को 6 बजे कैसे उठाऊंगी मैं, मुझे इतनी जल्दी तो नहीं उठता है वो। तो आज हम ऐसे ही बातें करते थे मम्मी पापा जी और मैं, तो मैं रोने लगी बहुत जोर जोर से। तो फिर सब लोग रोने लगे आज घर में, मम्मी पापा सब लोग रोने लगे। मतलब ऐसा नहीं है कि धनु को हमसे दूर होगा इसीलिए अजीब लग रहा है। बस तो धनु नीचे भी 2-2 घंटे के लिए जाता है, 1-1.5 घंटा 2 घंटा नीचे रहता है, खेलते रहता है। यहाँ भी बराबर में चाची जी के रूम में जाते हैं, आधा घंटा 1 घंटा रह लेते हैं। बट इस टाइम में होता है ना सुकून के बच्चा घर में ही है, कि हम कभी भी उसे बुला सकते हैं, कभी भी उसे देख सकते हैं। अगर थोड़ी सी भी धनु की चिल्लाने की आवाज आती है तो मैं एकदम आवाज देती हूँ, धनु क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो, रोने की आवाज आती है तो मैं एकदम उसे देखते हैं, नीचे होता है तो नीचे आवाज देते हैं, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो, गिर तो नहीं गया, मतलब ये रहता ना बच्चे गिर तो नहीं गया, क्यों रो रहा है, क्या बात हो गई। अब स्कूल में तो हम साथ में नहीं रहेंगे, तो मम्मी वही कह रही कि धनु तो फिर भी 3 साल का है, और मैंने तो अपने बच्चे को 2.5 साल में स्कूल डाल दिया था, मतलब अंकुर भैया के बड़े वाले 2.25 साल का मैंने स्कूल भेज दिया था। हमें तब नहीं लगा था, पर इसका ज्यादा लग रहा है, ये तो 3 साल का जाएगा, तब भी हमें इसका ज्यादा लग रहा है, उनका नहीं लगा था इतना। बट मुझे ना बस यही लग रहा है। और सबसे बड़ी बात, जैसे अगर हमारे घर में हम 5 के अलावा कोई और बैठा, हम 5 को तो धनु बता देता है हर चीज, हम 5 के अलावा अगर कोई और बैठा है घर में, तो अगर धनु को पट्टी आई है तो वो ना बाहर ले जाता है मुझे हाथ पकड़ के, और वहां जाके धीरे से बोलता है मम्मा पट्टी आई है। तो इस चीज का सबसे ज्यादा लग रहा है कि वो स्कूल में बताएगा, पता नहीं बताएगा किसी को, और फिर थोड़ा टाइम में तो सारी चीजें टाइम टेबल हो जाएगा उसका, जब जल्दी उठेगा तो सारी चीजों से जल्दी जल्दी करने की आदत हो जाएगी। बट मेरा मन बहुत ज्यादा वो हो रहा है। अब मैंने धनु को सुला तो दिया, आज दिन में इसलिए नहीं सुलाया था कि रात को धनु जल्दी सो जाएगा तो सुबह जल्दी उठ जाएंगे, तो आज दिन में नहीं सोया। और अब भी 11 बज रहे हैं रात के, और अब धनु को सुलाया, अब भी सोने रहा था, दूध दिया नहीं पिया, और भैया धनु के बुक्स पर कवर वगैरह चढ़ा रहे थे। और हमने धनु का ना बहुत पहले ही ऑनलाइन मंगाया था बैग, एलिफेंट वाला, और वो बच्चों के हिसाब से इतना प्यारा था ना। और अब धनु की बुक्स इतनी बड़ी बड़ी आई, मतलब इतने छोटे बच्चे की प्री नर्सरी का इतना सारा कोर्स, 6 बुक्स है और कॉपी है, ड्राइंग है, कलर्स वगैरह सारी चीजें हैं। तो उसके बाद उसकी बुक्स आई नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी है, उसमें नहीं आ रही है बैग में। तो हम वही सोच रहे हैं कल उसी सिर्फ लंच और बॉटल लेकर भेज दें, कल पहला दिन है धनु के स्कूल का। तो और फिर कल हम जाकर मार्केट से उसका दूसरा बैग ले आए, बड़ा थोड़ा सा, तो इसलिए बस मन बहुत ज्यादा अजीब हो रहा है। सभी के बच्चे जाते हैं, सभी माओ को लगता होगा, बट पता नहीं क्यों मुझे, मतलब घर में सब लोग इतने एक्साइटेड हैं, सब लोग इतने खुश हैं धनु स्कूल जाएगा, पर मेरा मन, मुझे खुशी नहीं हो रही बिल्कुल भी कि वो स्कूल जाएगा कल। मुझे बस यही हो रहा है। तो इतने छोटे बच्चे की टाइमिंग इतनी ज्यादा है, मुझे ये था शायद 9 बजे जाके और 11 बजे सिर्फ 2 घंटे ही, शुरू में स्टार्टिंग में 2 घंटे ही रखेंगे, बट 4 घंटे
7:20 पे जाता हूँ, 11:30 छुट्टी। इतना ज्यादा हो गया। अब देखो सुबह धनु को छोड़ने कौन कौन जाएंगे। बस तो मेरा बहुत मन है कि मैं जाऊं और सारी चीजें रिकॉर्ड करूं, ताकि धनु जब बड़े हों तो धनु को दिखाएं कि देखो जब आपका फर्स्ट डे स्कूल था, आप कैसे गए थे, कौन कौन गए थे आपके साथ, आपकी क्लास कौन सी थी, आपको कौन सा बैग क्या क्या लेके भेजा था, कैसे सारी चीजें वो बड़ा होकर देखें। वो अब देखते हैं। सच में मुझे रात में नींद भी नहीं आएगी। बस बार बार मैं धनु को ही देख रही हूँ, तो सो रहा है धनु। उस साइड लेटे थे तो उधर ही सो गया, अभी इस साइड लेटाऊंगी मैं। अब एकदम ना नींद अभी कच्ची है, अभी भी सोए हैं। अगर अभी छेड़ूंगी तो वो उठ जाएंगे। तो अभी मैं इधर लेटाती हूँ धनु को। और वो तो बहुत खुश है धनु तो। बाद में पूछा स्कूल जाओगे? जाऊंगा। क्या क्या लेकर जाओगे? लंच बॉक्स, बॉटल, बुक्स सब लेकर जाऊंगा। और मैंने धनु की ट्रेन वाली वो बनाई थी ना, पेंसिल बॉक्स, वो भी आप लोगों को दिखाई थी। तो उसके लिए हमें बैग बड़ा लाना पड़ेगा। ये सारी चीजें उसमें नहीं आ रही हैं। और हाँ, और एक चीज और, जैसे कि अब मैं जाते चल रहे, पापा जी का अनुष्ठान चल रहे हैं, तो सुबह 4 बजे उठकर नहा वगैरह करके सारी चीजें, और वो ठीक 5 बजे जाप में बैठ जाते हैं, और वो 8 साढ़े 8 बजे उठते हैं। अब कल का हमने धनु का टाइमिंग बताया, धनु इतने बजे स्कूल जाएगा। तो पापा जी बोल रहे हैं फिर तो मुझे कल 3 बजे उठकर जाप में बैठना पड़ेगा, तभी मैं 7 बजे फ्री होऊंगा और तभी धनु कुछ होगा। सच में सब लोग ना इतने ज्यादा अटैच है धनु से। एक तो ये देखो, मेरे लिए तो पहला बच्चा है, मैंने पहली उसकी सारी चीजें फील करी 9 महीने पेट में रख के। फिर उससे पैदा किया, हर उसकी एक एक चीज से, हर चीज से, हर उसके इमोशंस जुड़े हुए हैं हमारे। और उन लोगों के लिए जनरेशन का पहला बच्चा, पहले रिश्ते बने, उससे दादा दादी बने, और पहला पोता उनका, तो इसलिए भी। और मतलब बहुत ज्यादा हम लोग धनु को लेकर बहुत ज्यादा वो है, पूरी फैमिली हमारी। यही बात हो रही थी आज के घर का। धनु चला जाएगा तो घर बिल्कुल खाली लगेगा, फिर थोड़े टाइम बाद आदत हो जाएगी सारी चीजों की। तो तभी मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मतलब धनु की ना, मतलब अभी देखो मैं वही बताती हूँ कि अभी जैसे सब बोलते हैं ना कि अब तो धनु 3 साल का हो गया है, सेकंड बेबी प्लान करो। तो मैं अभी भी धनु को देखती हूँ तो मुझे यही लगता है कि नहीं, अभी नहीं, अभी तो उसे यार की इतनी ज्यादा जरूरत है, अभी बहुत छोटा है अभी नहीं। मतलब धनु जब से हुआ है ना, तब से नवंबर में हॉस्पिटल में एडमिट थी, तब मेरे से 2 दिन अलग रहे थे। तो तब ऐसा हुआ था कि मैं शाम को भी एडमिट हुई थी, तब धनु को छोड़कर गए थे। और रात भर तो मैं बहुत ज्यादा पेन में थी, तो मेरी रात तो कैसे निकली वो मुझे ही पता है। और नेक्स्ट डे मैंने सुबह ही धनु को हॉस्पिटल में बुला लिया था, और उस दिन भी मैं घर नहीं आई थी, उसके नेक्स्ट डे आई थी। तो जब भी ये वीडियो कॉल करते मुझे दिखा देते धनु को, तो मैं देख ही लेता थी। तभी मैं बहुत ज्यादा रो रही थी, धनु से बात ही नहीं कर रही थी, बस उसे देखते ही मुझे एकदम रोना आ रहा था। तो बस इन 3 सालों में, इन 3 सालों में से 2 दिन दूर, धनु को नीचे भी खेलने होता है और उन्हें टॉयलेट भी आता है, तो चाचा से बोलते हैं जो ऊपर छोड़कर, तो वो बोलते हैं कि नीचे करा देते हैं। चाची जी भी बोलते हैं, चाचा भी बोलते हैं नीचे करा देना, कहते हैं नहीं मम्मा कराएंगी।
इस रूम में भी ना, ऊपर भी मम्मी पापा के रूम में अगर रहेंगे थोड़ी बहुत देर, और उनको दूध पीना है बोतल वाला, ये कुछ खाना है, ये सोना है, ये कुछ भी करना है, शू करके वो अंदर से भाग सीधे बाहर रूम में आ जाता है। नहीं मैं बाहर भी करूंगा। और कितना भी लोग बोलते रहे नहीं हम करा देते हैं, मम्मी पापा सब बोलते हैं हम करा देते, नहीं मम्मा कराएगी। बिल्कुल मतलब दोनों रूम साथ साथ है ना, अंदर वाले रूम तक में नहीं तो मेरे बिना मतलब ऐसा नहीं है। जब मैं हॉस्पिटल में थी तो पापा के पास से रहे हैं वो, चाचा चाची अंकल भैया उन लोगों के पास से रहे हैं तब। और ये माँ होती है तो तब बच्चा सिर्फ उन्हीं से ही सारी चीजें कराना चाहता है। और जब मैं नहीं थी तो सबके पास आराम से रहा, बिल्कुल किसी को परेशान नहीं किया कि कुछ भी नहीं आना था ना। पर उसने 3 दिन दूध नहीं किया, खाया वाया सब कुछ, खेला सब कुछ किया, सोया भी पापा के पास, पर उसने दूध नहीं पिया। जब भी दूध के लिए बोलते थे तो कहते थे मम्मा देगी। हॉस्पिटल से आते ही कहा मम्मा मेरे को बोबा दे दो। मेरे याद से दूध पिया था 3 दिन बाद। जैसे छोटा धनु जैसे 3 साल के हो गए आज भी वो कुछ नया करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, कुछ अलग बोलते हैं। जैसे पापा बोला किसी से मैं नहीं हूँ, और मम्मी पापा किसी को भी सामने उन्होंने कुछ बोला है। और जैसे बताने लगे माँ जी ये देखो धनु ने क्या बोला, देखो धनु ने क्या किया, तो मेरा आज भी उसकी कुछ नई चीज देख के एकदम खुशी भी होती है और आंखों से पता नहीं क्यों आंसू भी आने लग जाता है। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है कि जैसे धनु कुछ भी वो करता है ना। जिससे धनु छोटा था तो सबसे ज्यादा पापा जी के पास रहता था पूरे दिन, उन्हीं के गोद में। जैसे पापा जी दूध पिला रहे हैं और धनु को यहाँ से दूध निकलता था दूध पीते हुए बोतल से, तो वो बुलाते थे माँ जी इसकी फोटो खींचो, इसकी वीडियो बनाओ, देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो धनु ना जब से वो हुआ तब से एक एक छोटी छोटी चीज उसकी वो करते थे। मतलब कोई पहला बच्चा था हमारे घर में, तो मुझे जैसे कुछ भी करता है ना, कुछ भी तो हम सबसे पहले बोलते हैं जाओ दादू को दिखा के आओ, जल्दी जाओ पापा को दिखा के आओ। पापा भी बहुत ज्यादा इसीलिए कर रहा है। और मम्मी बोल रही मैं रोने लगी ना, तो फिर मम्मी ने बोला कि पापा जी भी बहुत ज्यादा इमोशनल है। तो मैंने बोला एक तो थे ही हमारे घर में ऐसे, ऊपर से बहू भी ऐसी आ गई है, मतलब मुझे चुप करवा रही थी। तो फिर बोला कि चुप हो जाओ एकदम, मतलब मेरे को चुप कराने के लिए मजाक कर रही थी कि अच्छा रेसिपी देखो कल कौन सी डालनी है तो मैं। और तो मुझे चिढ़ने लगी, बेटा ऐसी माँ होती है जो अपने बच्चों को कुछ करने नहीं देती है, वो इमोशनल हो जाती है बच्चों को देखकर। अभी से ऐसे हो गए तो फिर वो आगे कहाँ कुछ कर पाएगा। तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया ब्लॉग आगे रिकॉर्ड करने का। अभी धनु को कोर्स वगैरह दिखाना है सब, और शायद मैं इसके कोर्स वगैरह का जो है वो अलग से ब्लॉग डाल दूंगी, इसमें नहीं करूँगी। देखती हूँ पर शॉर्ट में वीडियो तो कर दूंगी, लॉन्ग ही तो अलग से रिकॉर्ड करूंगी। तो चलिएगा इस करते हैं इस ब्लॉग का एंड। ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सारे ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए।
तो चलिए मिलते हैं कल सुबह फर्स्ट डे स्कूल ब्लॉग के साथ।